जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो संस्कृत है उसका फर्स्ट चैप्टर मंगलम उससे हम भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और एक एक करके देखेंगे। आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी मत कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तब आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि सतस्य मुख केन पात्रेण अपि हितम। मतलब इसका क्या होता है, सतस्य मुख केन पात्रेण अपि हितम का मतलब होता है कि सत्य का मुख जो होता है किस पात्र से ढका हुआ है। तो याद रखिए बच्चे, सत्य का जो मुख जो है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, जीवों के लिए जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है। जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है, तो याद रखिए बच्चे उसके है ना, जीवों के शरीर के रूप में जो छुपी हुई है वह दोस्तों आत्मा। क्या है, तो आत्मा है। तो दो का एक से क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। बच्चे याद रखिएगा क्या होंगे, तो आत्मा होंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि यथा नध स्नंद माना, है ना, डॉट डॉट पुरुष मंदित व्यम, यानी कि पदहांश जो है, ये जो पदहांश दिया गया है वह किस उपनिषद का है। ठीक है, तो बच्चे मैंने इसका सब्जेक्टिव मैंने भी कराया है और अच्छी तरीके से एक एक करके मैंने बताया, इसका हिंदी अर्थ ही बताया है। और आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ से जा करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि यह जो दिया गया यह पदहांश जो है किस उपनिषद से लिया गया। तो मैंने वहां पर अच्छी तरीके से बताया है कौन किससे, कौन सा लाइन किस उपनिषद से लिया गया है। बच्चे यहाँ देखिए कि यहाँ यथा नद स्नांदा मन पुरुषत दिव्यम, यानी यह जो लाइन लिया गया है वह किस उपनिषद से लिया गया। तो याद रखिएगा बच्चे, यह जो लिया गया है कि मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बच्चे 3 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सी। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है बच्चा कि केन केन पंथा बीततो दिव्यान, यानी कि दिव्यान का जो मार्ग होता है वह किससे प्रशस्त होता है। तो याद रखिए बच्चे वह सत्य से। किससे होता है बच्चे, तो सत्य से होता है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या कहता है कि अत्येति पद का अर्थ है, यानी कि अत्येति पद का क्या अर्थ होता है। तो याद रखिए बच्चे इसका अर्थ जो होता है पार कर जाता है। क्या अर्थ होता है, तो पार कर जाता है। यानी कि 5 का करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो याद रखिएगा हो जाएंगे ए, यानी कि पार कर जाता है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र, ये जो मंगलम पाठ जो चैप्टर फर्स्ट है संस्कृत का, उस पाठ का प्रथम मंत्र जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है। ध्यान दीजिए बच्चे, है ना, ये जो मंगलम जो है मंगलम जो है यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा यह जो है ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया बच्चे, तो ईशावास्यो उपनिषद से। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कहता है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। ये जो मंगलम पाठ है इसमें कैसे मंत्र संकलित है। तो याद रखिएगा यह जो मंगलम जो पाठ में मंत्र जो संकलित है वह दोस्तों पदात्मक। क्या बच्चे, तो याद रखिएगा पदात्मक है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कहता है कि मंगलम पाठस्य रचनाकार को अस्ति। ये जो मंगलम पाठ है इसके रचनाकार कौन है, इसके रचना कौन है, कौन लिखे हैं, इसका हिंदी ये हुआ बच्चे। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो याद रखिए बच्चे मंगलम पाठ के रचनाकार जो है वह है महर्षि वेद व्यास। कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि यह संपूर्ण संसार, ये जो टोटल संसार जो है, संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है। तो याद रखिएगा यह जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा बच्चे, तो परमात्मा के द्वारा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कहता है कि उपनिषद उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानता ज्ञाति, है ना। तो उपनिषद जो है यह महिमा प्रधानता ज्ञाता, यानी कि यह जो है
इसका आंसर क्या होगा बच्चे? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा, है ना, परम पुरुष। क्या होंगे? तो इसका आंसर परम पुरुष हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते बच्चे? ध्यान से देखिएगा कि मंगलम पाठे, है ना, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। ये जो मंगलम पाठ जो है वह मंत्रा में कितने मंत्र लिया गया है? ठीक है, याद रखिए बच्चे इसमें टोटल जो मंत्र लिया गया है वह कितना लिया गया बच्चे? तो याद रखिएगा वो है पंचा, है ना, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी होंगे। क्या होंगे? तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मैंने जब सब्जेक्टिव पढ़ाया बच्चे तो वहाँ सत्यमेव जयते की ज़्यादा, है ना, जिक्र किया गया था। ठीक है, यानी कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो याद रखिएगा यह जो मूल मंत्र बच्चे मुंडकोपनिषद का, किसका है? तो मुंडकोपनिषद का। ठीक है, तो 12 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि हिरणमयन, देखिए बच्चे हिरणमयन पात्रेन, है ना, डॉट डॉट दृष्टे, यानी कि यह मंत्र जो है, यह जो मंत्र जो है वह किस उपनिषद से उद्धत है, यानी किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो याद रखिए बच्चे यह जो लिया गया है वह, है ना, ईशावास्योपनिषद से। किससे लिया गया है? तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे 13 का ए होंगे। क्या हो जाएंगे? 13 का तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कहता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? ये जो मंगलम पाठ है इसमें टोटल मंत्र, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है बच्चे, ध्यान से देख सकते हैं। 20 में पूछा है ना, या 22 में पूछा है, यानी कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो याद रखिएगा मंगलम पाठ में कुल मंत्र जो बच्चे वो कितने हैं? तो 5 है। कितने हैं? तो 5 है, और पांचों के 5 मैंने अच्छी तरीके से बताया है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? कहता है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? यानी कि जो सत्य का मुख जो है वह किस पात्र से ढका हुआ है? तो याद रखिएगा बच्चे वह जो पात्र है हिरणमयन पात्र से। किससे? तो हिरणमयन पात्र से, यानी कि सोने के आवरण से। ठीक है, तो इसका 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे ए हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि महतो महियान क, महतो महियान क, यानी महान से महान क्या है? तो इसका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? तो याद रखिएगा 16 का होंगे ब्रह्मा। क्या होंगे? तो ब्रह्मा, यानी कि 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए अनो अनियान क, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बच्चे याद रखिएगा वो होंगे ब्रह्मा। क्या होंगे? तो ब्रह्मा होंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो डी होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की जया न प्राप्त नोती, यानी कि किसकी विजय नहीं होती है? याद रखिए की जया न प्राप्त होती है, किसकी विजय नहीं होती है? तो याद रखिएगा बच्चे वो विजय जो होती है वो किसकी होती है? सत्य की होती है। और किसकी विजय नहीं होती है? तो याद रखिएगा वो होगा असत्य। क्या होगा? तो वो असत्य होगा। ठीक है, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे बी। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कहता है कि क महतो महियान अस्ति, है ना, यानी कि महान से महान क्या है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर, सॉरी, क महत्व महान अस्ति, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्मा, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की जयते, है ना, की जयते, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे? की जयते का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा वो होता है सत्यम। क्या होते हैं? तो सत्यम होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे? तो ए। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो याद रखिए बच्चे कि स्वर्ण पात्र से मुख जो ढका हुआ है वह किसका ढका हुआ है? तो सत्य का। किसका ढका हुआ है? सत्य का ढका हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। आना 22 में क्या कहता है कि अनोरनियान, है ना, डॉट डॉट महियान, ये पदांश जो है वह रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यहाँ पर कौन सा पद भराएगा? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ जो भराने वाला पद जो होगा वह होगा महतो, यानी कि अरुण अनियान महतो महियान, यहाँ पर कुछ लाइनों को छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? तो महतो होगा। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या कहता है? यदा डॉट डॉट असना असनानंद माना समुद्रे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? तो हो जाएंगे सी। क्या, सॉरी, इसका आंसर क्या आ जाएंगे? तो सी होंगे, यानी कि नदह, यानी यहाँ पर कहता है
कि नदियाँ जो है अपने नाम और रूप को छोड़ कहाँ मिल जाते हैं, तो याद रखिएगा समुद्र में। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर भरा जाएगा है ना नदा, यानी कि नदी होगा। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि तमेव डॉट डॉट है ना मृत्यु में ते, तो इसका यहाँ पर क्या भराएगा, तो याद रखिए बच्चे यहाँ भरा जाएगा विदित्वा, क्या होगा है ना विदित्वा हो जाएगा। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, तो ए हो जाएंगे। 25 में क्या कहता है कि ब्राह्मण मुख केन आगच्छति मस्ती, यानी कि ब्राह्मण मुख केन आगच्छति मस्ती, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे पात्रेन, क्या हो जाएंगे, तो पात्रेन हो जाएंगे, यानी कि 25 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या कहता है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ये जो मंगलम पाठ जो है कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा यह जो लिया गया है उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है तो बच्चे, उपनिषद से लिया गया है। तो 26 का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है कि अनोरनियान महतो डस डट है ना महियामात्मा, यानी यह मंत्र जो है किस उपनिषद से है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, कोई लाइनिंग दे रहा है पूरा मतलब कौन उपनिषद से है। ठीक है, तो ये सब उपनिषद कम से कम आप पूरा के पूरा याद कर लीजिएगा। और आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मैं बार बार कहता हूँ कि वहाँ जाकर देखिए, और मैं वहाँ पर एक एक करके इसका हिंदी अर्थ भी बताने का प्रयास किया हूँ। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, यानी किससे लिया गया, तो है ना कठोपनिषद से लिया गया है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 28। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो याद रखिएगा नाम और रूप को छोड़कर नदियां वो समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, किसे मिल जाती है, तो समुद्र में। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बच्चे ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है कि महान से ही महान क्या है, महान से भी महान क्या है, महान से ही महान क्या है बच्चे, तो याद रखिएगा महान से ही महान होता है वो आत्मा होता है। क्या होता है, तो आत्मा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। छोटे से भी छोटे और बड़े से ही बड़े क्या है ना बड़ा क्या होता है, छोटे से भी छोटा और बड़ा से ही बड़ा क्या होता है, तो याद रखिएगा है ना वो होता है आत्मा। क्या होता है बच्चे, तो आत्मा होता है। तो 30 का करेक्ट से क्या आ जाएंगे, तो याद रखिएगा सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 31। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो याद रखिएगा नदियां समुद्र में जब मिलती है तो वह नाम और रूप को पूरा क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ना, नाम और रूप को छोड़ करके। तो याद रखिएगा नाम को छोड़ के, रूप को छोड़ के, नाम और रूप को के साथ या नाम और रूप को छोड़ के। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे नाम और रूप को छोड़ के। किसको, तो नाम और रूप को छोड़ के क्या होता है, नदियां समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या कहता है, वो ध्यान से देखिएगा कि देव मार्ग का विस्तार होता है। देव मार्ग का विस्तार जो होता है बच्चे वो याद रखिएगा वह सत्य से होता है। किससे होता है, तो सत्य से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि वेदहा मेंता पुरुषा डास्टा विद्या या नाथ, यानी यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिए बच्चे यह जो मंत्र जो है यह किससे लिया गया है, तो है ना श्वेतर उपनिषद से लिया गया है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या कहता है कि सर्वत्र, देखिए ध्यान से बच्चे, सर्वत्र परम पुरुषा परमात्मा का है ना परमात्मा का डैश डैश किया गया है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा है ना गुणगान क्या किया गया है, तो यहाँ पर सर्वत्र है ना परम पुरुष परमात्मा का है ना क्या किया गया है, तो गुणगान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे, तो सी होंगे। क्या होंगे, तो सी होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है ना आत्मकामा ऋषिगण किसके निकट पहुंचे, आत्मकामा ऋषिगण जो है वह किसके निकट पहुंचे, तो याद रखिएगा वह सत्य के निकट, किसके निकट बच्चे, तो सत्य के निकट पहुंचे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या कहता है कि है ना 36 में कहता है बच्चे कि कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है, कौन जो है वो अपने नाम रूप से क्या होते हैं, तो विमुक्त होते हैं। तो याद रखिए बच्चे वह हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर बी, यानी कि विद्वान। विद्वान जो होते हैं अपने नाम रूप को विमुक्त होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। आत्मा के स्वरूप एक एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है, यानी आत्मा का स्वरूप
एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? तो याद रखिएगा यह जो किया गया है वह दूसरा जो दोहा है उसमें किया गया है, ठीक है, यानी सेकेंड वाला में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या कहता है कि सत्य के, है ना, महत्व को बतलाया गया है। सत्य के महत्व को बतलाया गया है, किसमें बताया गया है? टोटल 5 गो था और पांचों में से बताना है कि किसमें सत्य के महत्व को बताया गया है। तो बच्चे याद रखिएगा सत्य का महत्व जो है वह तीसरा जो दोहा है उसमें बताया गया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में, है ना, बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा वह चौथा वाला जो दोहा था उसी में बताया गया है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या कहता है कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी डैश डैश में अवस्थित है। तो याद रखिएगा कहाँ है? तो गुफा में। कहाँ है? तो गुफा में। 40 का करेक्ट से क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएंगे। अब मैं कहता हूँ दोस्तों अगर यह वीडियो अब अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो, है ना, आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।